हाँ भाई। चले भाई स्टार्ट करते हैं। ऐप काम कर रहा है अपना। हम्म। बीच में गड़बड़ हो गया था ना, फिर बग आ गया था। हाँ भाई। तो कल के दिन के आपको सारे ग्राफ याद हैं? कल के दिन पे मैंने आपको जितने भी ग्राफ बताए थे वो सारे के सारे याद हैं? देखा तो था वैसे, लेकिन कोई जवाब उसमें था नहीं आपका। ओके। तो कल के दिन पे मैंने आपको जो जो ग्राफ बताए थे, मैं एक बार दोबारा से फटाफट से आपको रिकॉल करा दूं। कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अल्टरनेट ऑर्डर में ऊपर नीचे बना लें। ठीक है। ऐसे। ठीक है। बनाने के बाद में ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये जीरो से पाई, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये जीरो से पाई, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये जीरो से पाई। ऐसे फ्रेम कर लें पहले से ही। ठीक है। ये जीरो से पाई, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये जीरो से पाई, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू, और ये उल्टा फ, ये फ, ये लेटा हुआ फ माने चढ़ता हुआ फ, ये उतरता हुआ फ, और ये साइन वर्स के केस में साइन वर्स एक्स माने उल्टा फ, ये उधर टप्पा खा के बॉल उधर चली जाएगी, ये टप्पा खा के बॉल इधर चली जाएगी। -1 से पीछे और इधर की तरफ 1 से आगे। राइट है। सेम वे यहां पर बीच में कहीं पाई बाई टू की लाइन सोच लें। cos x का ग्राफ फ होता है, तो फ के कारण से ये वाली बॉल इधर जाएगी, ये वाली बॉल उधर जाएगी, ये 1 के उधर जाएगी, -1 के इधर जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये 5 ग्राफ मैंने आपको बताए थे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि नहीं साहब मैं गलती कर सकता हूं और आप प्लीज़ मुझे बचाइए। है ना। चलिए, अब जिन जिन बच्चों को, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, आप अपना रिप्लाई देना चालू करिएगा क्रम से। ठीक है। फर्स्ट है साइन इनवर्स जीरो, सेकंड है कॉस इनवर्स जीरो, ठीक है, थर्ड है tan इनवर्स जीरो, ठीक है, फोर्थ है कॉट इनवर्स जीरो, फिफ्थ है कॉसेक इनवर्स जीरो, ठीक है, सिक्स्थ है सेक इनवर्स जीरो। ठीक है। आंसर दिखाइएगा अपना, बताइए अपना आंसर क्या आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई। एन पाई 4n+1 पाई/2 नहीं बेटा, ये सब नहीं। हाँ, जीरो जीरो, वेरी गुड। जीरो 90 90 जीरो, 0 पाई/2 0 0 3 0 0। क्या ये सब क्या क्या? अरे रिदम। ये तो ज्यादा हो जाएगा यार, फिर तो यही बुला लेंगे फिर, है ना। एक दो बार मिलेंगे फिर अपन बुला लेंगे, है ना। सही है। ये तो बहुत अच्छा है। देखो भाई भाई बेसिकली ये किसका क्या आंसर होगा समझिएगा। इसका मतलब साइन थीटा में जीरो कब आता है? 0 डिग्री पे। कॉस थीटा में जीरो कब आता है? 90 डिग्री पे। टेन थीटा में जीरो 0 डिग्री पे आता है। कॉट थीटा में जीरो कब आता है? 90 डिग्री पे बॉस, है ना। अब रही बात कॉसेक जीरो की बात करी जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अनडिफाइंड है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्योंकि कॉस थीटा में एक्स को
ठीक है ना, मॉड एक्स को 1 से बड़ा होना है। क्या आपके हिसाब से मॉड 0 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, है ना। सेम वे सेक थीटा में भी मॉड एक्स को 1 से बड़ा होना है। क्या अंदर जो 0 है मॉड 0 1 से बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए दोनों ही अनडिफाइंड हो गए, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉसेक 0 नहीं, कॉसेक इनवर्स 0 है ना। तो अच्छा, एक और चीज है ना, एक और चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना। जो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसको हम लोग आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। तो आप ये मत समझना कॉस इनवर्स एक्स को नहीं बोलते, क्या उसको भी बोलते हैं, आर्क कॉस एक्स। आर्क का मतलब इनवर्स फंक्शन को बताने का एक तरीका, बस आर्क लिखते हैं तो समझ जाते हैं कि इनवर्स फंक्शन चल रहा है। ठीक है, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इस पे दिमाग लगाते हैं। 90 0 45 45 0 90, पाई बाय 2 0, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 पाई 0। ठीक है, 7 माइनस पाई बाय 2, 7 मतलब आपके सबसे 7th इज माइनस पाई बाय 2, समझा मैं। माइनस पाई बाय 2 0 0 अनडिफाइंड पाई बाय 2। ठीक है ना, पाई बाय 2 0 पाई बाय 2 0 पाई बाय 2 0। अच्छा, ये तेम्बा क्या होता है मैं नहीं जानता बेटा। ठीक है, अच्छा, पाई बाय 2 पाई बाय 4, 90 0 45 45 0 90। 90 0 45 45 0 90, दोनों एक दो अलग अलग दुनियाओं से एक जैसी आवाज है। वेरी गुड, अभी मिलाते हैं, देखिए मिला लेते हैं ना। साइन थीटा में 1 90 डिग्री पे आता है, साइन थीटा में 1 90 डिग्री पे आता है, कॉस थीटा में 1 0 डिग्री पे आता है, टेन थीटा में 1 45 डिग्री पे आता है, कॉट थीटा में भी 1 है ना 45 डिग्री पे आता है, कॉसेक थीटा में 1। हाँ सोचो, देखो मैंने बोला था ना कॉसेक थीटा में कुछ भी 1 से बड़ा, मॉड एक्स उसका मॉड 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या मॉडुलस ऑफ 1 1 से बड़ा होता है? मॉडुलस ऑफ 1 1 होता है, 1 1 से बड़ा या बराबर होता है। ट्रू है, इसका मतलब ये वैलिड क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा। अब ये सोचना है कॉस थीटा में 1 कब आता है, तो कॉस थीटा में 1 आता है जहां साइन थीटा में 1 आता है। साइन थीटा में 1 कहां आता है? 90 पे, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, तो आंसर विल बी 90। ठीक है, अब सेक थीटा में 1 कहां आता है? जहां कॉस थीटा में कॉस थीटा में 1 आता है, कॉस थीटा में 1 कहां आता है? 0 पे, तो इसका आंसर विल बी 0। अब आप मिला लेना 90 0 45 45 90 0, दैट्स योर आंसर। ठीक है, हाँ ये कम से कम ऐसा तो हो जाए, पता चला कि ये भी अपनी को पहचान नहीं थी ना बेटा, है ना। लोग इस पे पता बात ही नहीं करते, वो कहते हो गया, हाँ आता है बच्चे को, ऐसी क्या बात कह दी, एक बार समझा दिया। अरे देखो अगला, ठीक है। अब मुझे बताना साइन इनवर्स पाई, ठीक है, कितना होगा बताना। अगला कॉस इनवर्स पाई बाय 2 कितना होगा? 15। tan इनवर्स पाई पॉसिबल और नॉट? ठीक है, आंसर नहीं पूछ रहा, पॉसिबल और नॉट ये बताना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 3 पॉसिबल और नॉट, बस सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पॉसिबल भी है या नहीं है, 4 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा रोहन, आई नो योर आंसर्स, मेरे को पता है आप अच्छा जवाब देते हैं, मैं समझ सकता हूं। दीपांशु, वेरी गुड सुविज्ञ, वेरी गुड वेरी गुड, सोच रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखो मैंने क्या सिखाया था, साइन थीटा में मॉड एक्स 1 से छोटा होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ, मॉडुलस ऑफ पाई 1 से छोटा होता है क्या? मॉडुलस ऑफ पाई पाई होता है, पाई क्या कभी 1 से छोटा होता है? कैसे पता सर? पाई का मतलब 3.14 होता है। ढक्कन क्या कर रहा है? 3.14 1 से छोटा होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि 3.14 1 से छोटा नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर कोई भी तभी बैठ सकता है जब वो 1 और -1 के बीच में। ये तो 3.14 है मेरे भाई, कहां से बैठा लोगे तुम? अब रही बात कॉस थीटा की, है ना, कॉस के अंदर बैठाना ना, कॉस के अंदर बैठाने की शर्त भी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। मॉड पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या? सोच, मॉड पाई बाय 2 माने पाई बाय 2 ग्रेटर देन 1 होता है क्या? पाई बाय 2 कितना होता है? 1.57। क्या 1.57, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, उल्टा बोल रहा हूं। शर्त होती है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 दोनों की। ठीक है, क्या मॉडुलस ऑफ पाई बाय 2 1 से छोटा होता है क्या? इसका अंदर क्या पाई बाय 2 1 से छोटा होता है क्या? 1.57
1 से छोटा होता है क्या? नहीं नहीं, 1.57 1 से बड़ा होता है, छोटा थोड़ी ना होता है। इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉस इनवर्स 1.57 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 से बड़ा ये झेल ही नहीं पाएगा। कैसे कैसे सर, ये कैसे याद रहेगा? अरे सिखाया था ना डोमेन, इससे पहले डोमेन सिखाया था ना। यहां पर इसके नीचे मैंने बताया था ना, इन दोनों केसेस में x अपने आप में -1 से 1 चाहिए, इसमें x बिलोंग्स टू r चाहिए, इसमें x बिलोंग्स टू r चाहिए, इसमें x बिलोंग्स टू r -1 to 1 चाहिए, इसमें x बिलोंग्स टू r -1 to 1 चाहिए। यही तो डोमेन है। ये तो बताता है अंदर किसको बैठा सकते हो आप। ये कह रहा है साफ साफ -1 से 1 की चीज की बीच की चीज मत बैठाना। ये कह रहा है कुछ भी बैठा दो। ये कह रहा है -1 से 1 के बीच का नंबर ही बैठाना ऐसे। तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। तो अब देखो tan इनवर्स पाई, क्या यह संभव है या नहीं है? तो दिमाग कह रहा है कि tan इनवर्स का ग्राफ ये वाला होता है, लेटा हुआ फ, इसका x बिलोंग्स टू r होता है। ये कुछ भी खा पी के हजम कर जाएगा, तो पाई भी खा लेगा। तो कहना मतलब यस इट इज पॉसिबल। हाँ ये सही है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा मैटर नहीं करता, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। अब रही बात कॉसेक इनवर्स 3 पॉसिबल है क्या? तो आपको याद होना चाहिए कॉसेक इनवर्स के लिए mod x से ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माने 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 3 1 से बड़ा होता है? यस होता है। तो इसका मतलब ये भी जैसा भी जहां भी जो भी आंसर देगा बराबर आंसर देगा। यस पॉसिबल, खत्म बात। हमने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा था, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या यहां तक कहानी पकड़ में आती जा रही है? बस ऐसे ऐसे संभाल के खेलते जाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? हाँ भाई, अब आते हैं इसके अगले टाइटल की तरफ बढ़ते हैं भाई फटाफट से। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत काम की हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही आपके आगे आने वाले पूरे चैप्टर की दिशा बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब आपको है ना टी इनवर्स में -x रख के सीखना होगा, माने जो भी आईटीएफ है उसके अंदर -x रखने पे क्या रिएक्शन आएगा वो समझना है। राइट है, तो मैं बस आपको समझाने के लिए दौड़ रहा हूं, समझना जरा। ठीक है, टी इनवर्स -x, पहला याद रखना 135, जैसा कल मैंने बताया था 135 ऑड होते हैं। ऑड वो फंक्शन होता है जिसमें -x डालने पर माइनस बाहर आ जाता है, याद है ना आपको। ऑड वो फंक्शन होते हैं जिनमें -x डालने पे माइनस बाहर आ जाता है। तो इस तरह से 135 ऑड है। अगर 135 ऑड है तो इसका मतलब ये कि 1 3 5 कौन कौन से थे? 1 था साइन इनवर्स, 3 था tan इनवर्स, थर्ड नंबर पे था tan इनवर्स, और उसके बाद में अगला था tan cot, फिर cosec, अगला है cosec इनवर्स। राइट है, इनमें जब जब भी आप माइनस रखेंगे ना बेटा जी, तो ये माइनस बाहर रख देगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें माइनस बाहर रखेंगे, ये माइनस को बाहर रख देगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स। इसमें माइनस एक्स रखेंगे, ये माइनस को बाहर रख देगा, माइनस का cosec इनवर्स एक्स। राइट, ऐसे क्योंकि ऑड है तो ये माइनस बाहर रख देंगे। सिमिलरली अगर बाय द वे बाकियों की बात करी जाए, सेकंड नंबर पे क्या होगा? सेकंड नंबर पे आता है cos इनवर्स। cos इनवर्स में अगर आपने -x रखा, फोर्थ पे आता है cot इनवर्स। cot इनवर्स में -x रखा, सिक्स्थ पे आता है sec इनवर्स। sec इनवर्स में अगर आपने -x रखा, सारे एक जैसा रिएक्ट करेंगे। ये क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये नैनो फंक्शंस हैं, ये इवन नहीं है, ये नैनो फंक्शंस हैं। ये क्या जवाब देंगे? ये देंगे cos इनवर्स x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। ठीक है, ये पाई माइनस sec इनवर्स x होगा। तो आपको ये बेसिक से याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या रिएक्शन आने वाला है। राइट है, ये है काम की चीज, है ना, बहुत बहुत काम की चीज। 135 ऑड है इसलिए माइनस बाहर रख देंगे, और बाकी नैनो है ये ऐसे ऐसे रिएक्ट करेंगे। अब ये तो हुआ कि ये ऐसे करेंगे, पहले मैं इनका यूज सिखाता हूं, फिर मैं समझाता हूं कैसे आया। ठीक है, मैं जगह छोड़ रहा हूं, मैं इनकी जगह छोड़ रहा हूं। ठीक है, पहले मैं यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप इसको ना बेसिकली पहले समझो कि इसकी क्या वैल्यू है, मतलब ये क्या चीज है वो समझाता हूं। ठीक है बेटा, समझो। जैसे मतलब मेरे को इनका क्या जरूरत पड़ी, मेरी इनको जरूरत पड़ी। मैं आपको जब क्वेश्चन बता रहा था तो मैं हिचकिचाता क्यों था? क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई थी ना। अब जैसे साइन वर्स में -हाफ मैंने आपसे पूछा, साइन वर्स में -हाफ का कैसे आंसर निकालोगे? तो आई नो 135 में आता है, तो कैसे याद रहता है? 2 4 6 इज cos cot sec,
कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, ऐसे दिमाग में भर लो। 246 कॉस कॉट सेक, बहुत काम की चीज है आईटीएफ में। कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक दिमाग में भर लेना, कॉस कॉट सेक। ये कॉस कॉट सेक में नहीं आता, तो ये ऑटोमेटिकली -12 फेंकेगा। तो इसकी वैल्यू अगर कोई पूछेगा क्या होगी, तो मैं जानता हूं इट इज एन ऑड फंक्शन कमिंग इन 135, तो ये माइनस बाहर रख देगा। साइन इनवर्स हाफ। अब मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। साइन थीटा में हाफ कब आता है? 30 डिग्री पे। लो आंसर आ गया -π/6। अब किसी ने अगर भाई तो क्वेश्चन में पूछा होता है ना, tan इनवर्स -√3 कितना होगा, तो मैं जानता हूं ये कॉस कॉट सेक में नहीं है, कॉस नहीं है, कॉट नहीं है, सेक नहीं है, तो इसका मतलब ये 135 में है। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर रखेगा, माइनस बाहर पहुंचा देगा tan इनवर्स √3, और tan थीटा में √3 आता है 60 डिग्री पे, तो आंसर इज -π/3। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अब क्वेश्चन में चलते हैं। मान लो क्वेश्चन में पूछा गया होता कॉस इनवर्स में -12। अब ये कॉस में आता है, कॉस कॉट सेक में आता है। अगर ये कॉस कॉट सेक में आता तो हम जवाब देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, तो पाई माइनस, बस फार्मूला पता होना चाहिए, पाई माइनस। अब कॉस थीटा में हाफ कब आता है? कॉस थीटा में आता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री करते इट इज 2π/3। दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया होता कॉस इनवर्स में -1, जैसे कई बच्चे कल चकरा गए थे ना कि कॉस थीटा में -1 कैसे, तो देख जरा, तेरे को पता है ना ये कॉस कॉट सेक में आता है। नेगेटिव आया, दिमाग में प्रॉपर्टी बना जानी चाहिए, इसका अंदर नेगेटिव आया तो इसको लिखेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। अब सोचो कॉस थीटा में 1 कब आता है? 0 डिग्री पे, तो इट इज पाई माइनस 0, आंसर इज पाई। दैट्स इट, फिनिश। क्या आपको मेरे बातें समझ में आई? अगर मेरी बातें यहां तक पकड़ में आती जा रही है, आप मुझे तुरंत तुरंत जवाब देते चलना, क्योंकि इतना ही समय है। ठीक है, आपका कोर्स भी फटाफट आगे बढ़ाना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस भी बाहर से ज्यादा करवाने मेरे को। ये कोई टारगेट नहीं है, मैं आपको देख के समझ पा रहा हूं कि इनको किस तरह के मटेरियल की जरूरत है ना। अब आप मेरे को बताने वाले हो जल्दी से, है ना, सेक इनवर्स -2/√3। ठीक है, सोचना क्या जवाब दोगे। ठीक है, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -2 पूछ लेते हैं, कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, अगला साइन इनवर्स माइनस का √3/2। अगला है ना कॉट इनवर्स -1। ठीक है, बताओ, इन सब के आंसर्स बताते रहो। हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स देखो, जैसे जैसे टीचर जितना बनाता जा रहा है, जितना भी आपको पढ़ाता जा रहा है ना, जो भी आपके सामने जो भी टीचर्स हैं, जो भी पढ़ाते जा रहे हैं, टाइटल डालना है भगाएदा, जितने अच्छी सफाई से नोट्स फटाफट बना सकते हो बना देना। मान लो कि वो अचानक से बोर्ड बदल भी देते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप जितना पोर्शन छूट गया छोड़ दीजिए, थोड़ी सी देर में, मतलब आधे घंटे के अंदर आपके पास में रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, बस आपको रिकॉर्डिंग देख करके दोबारा से बैठना है। और वैसे भी आपको अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना भी चाहिए, क्योंकि आधे पौने घंटे का ब्रेक लेकर के आप दोबारा से जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे वाह, पूरा लेक्चर समझ में आ गया। 15 मिनट में दौड़ा दौड़ा के देख लो, नोट्स भी बढ़िया बना लो चकाचक से। ठीक है, ये सब काम आएंगे। थोड़ी देर बाद में आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें काम की चीजें हाईलाइट करी, हो गया इकट्ठा। हाँ भाई, बना आपका सभी का आंसर? मिलाऊं? देखो साहब, ये कॉस कॉट सेक में आता है, कॉस कॉट सेक माने 246 में आता है। ठीक है, ये बेटा किस में आता है? 246 में, कॉस कॉट सेक में आता है। ये कॉस कॉट सेक में नहीं आता, माने 135 में आता है। ठीक है, ये 135 में आता है। ये कॉस कॉट सेक में, देखो कॉस कॉट कॉट में आता है ना, तो माने 246 में आता है। 246 माने पाई माइनस होके आंसर देगा। अब ये अपना आंसर देने वाला है पाई माइनस कितना? सेक इनवर्स 2/√3। सही है। अब आपको सेक थीटा की टेबल तो याद हो, सेक थीटा में 2/√3 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस π/6, दैट इज नथिंग बट 5π/6। तो जिस बच्चे ने 5π/6 आंसर दिया है, बिंदास, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो भी मेरे को दिख रहा है, जैसे प्रशांत ने सही आंसर दे दिया, ठीक है, एक आदि नीचे चला गया होगा। ठीक है, अनामिका का सही आंसर है, राजव्रत का सही आंसर है। ठीक है, बराबर। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कॉसेक इनवर्स -2। ये 135 में आता है, याद होना चाहिए, ऑड है, इसका मतलब ये माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2, आप ऐसे नहीं सोचोगे तो ऐसे सोचना, कॉसेक थीटा में 2 वहीं आता है जहां साइन थीटा में 1/2 आता है, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना। तो साइन थीटा में 1/2 का आता है 30 डिग्री पे, तो माइनस तो बाहर, π/6 लीजिए साहब आंसर।
अब साइन थीटा में माइनस का √3/2 ऑड है, ऑड है तो माइनस को बाहर रख देगा, साइन इनवर्स √3/2, साइन थीटा में √3/2 60 डिग्री, तो माइनस का π/3, कॉट इनवर्स -1, तो ये माइनस, याद है कॉस कॉट सेक में आता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो पाई की जगह पाई करना, कॉट थीटा में 1 आता है π/4 पे, फाइनली आंसर विल बी 3 π/4। दिस इज योर आंसर। सही है। आई थिंक हम जितना बेसिक से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी और के नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, प्लीज सेंड इट टू मी, ठीक है, जरूर प्लीज मेरे पास भेजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। ओके, अब अगले पे बढ़ते हैं। ये हुई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं कि ये प्रूफ क्या है इसका, है ना, प्रूफ क्या है। प्रूफ के नाम पे आपसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है, बकायदा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप में से किसी को याद हो तो, और किसी को याद है तो आईटीएफ के लिए मैंने बताया था आईटीएफ क्या होता है, आप में से किसी को याद है, देखें किसी को याद है क्या। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था चैप्टर का मतलब ही यही है। जल्दी बताओ जल्दी। हाँ भाई, ओ माँ, अरे बाप रे, टेम्परेचर 35 डिग्री, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। हाँ भाई, नहीं मैंने, हाँ बिल्कुल सही बात है, थीटा एंगल, थीटा एंगल, थीटा एंगल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी, ये एनसीईआरटी का तरीका है, आपको जब भी जैसे किसी का प्रूफ करवाएगा ना, तो सबसे पहला काम करवाएगा इसे, जिसको भी प्रूफ करना है उसे थीटा मान लो, लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा। इसका एलएचएस उठा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट वाले का एलएचएस उठा रहा हूं, और उसको जो भी साइन इनवर्स में लिखा उसको थीटा मान लिया। मानने के बाद में -x को यहीं छोड़ दो, साइन को उधर ले जाओ, तो ये -x बराबर साइन थीटा हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सही बात है। अब यहां इसके पैरेलल ही मैं दूसरे वाले को भी उठा रहा हूं, सेकंड वाले का प्रूफ ले रहा हूं, सेकंड वाले का प्रूफ भी लगा रहा हूं, साथ लग आता हूं, ठीक है। सेकंड वाले में एलएचएस में कौन है, सेकंड वाले में एलएचएस में कौन है, कॉस इनवर्स -x, इसको थीटा मान रहा हूं, ठीक है। लेट कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, जैसे मैंने साइन इनवर्स x -x को थीटा माना, वैसे कॉस इनवर्स -x को थीटा मानूंगा, तो -x इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स थीटा हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब दो बातें सीखना, देखो जरा ध्यान से देखोगे तो क्लिक करेगा, आपको क्लिक करेगा, देखो जरा, यहां पर x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ, यहां पर x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस साइन थीटा हुई, यहां पे x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस कॉस थीटा हुई। ये दो ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप है, बहुत वैल्यूएबल है, 11th में बताए जाते हैं, लेकिन उस समय काम नहीं आते तो दिमाग से निकल जाते हैं। अब सिखाऊंगा, याद रखना, ठीक है। माइनस साइन थीटा अगर कभी भी लिखा है तो इसका अगला स्टेप होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, नेवर साइन ऑफ, ठीक है, बड़े धीरे धीरे समझना, साइन ऑफ कैसे खेलना जरा समझना, इट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अगर माइनस साइन थीटा लिखा है तो अगले स्टेप में साइन ऑफ माइनस थीटा, यहां पे माइनस कॉस थीटा लिखा है तो अगले स्टेप में कॉस पाई माइनस थीटा। ये बहुत गजब का स्टेप है, स्टार स्टेप है ये। कितना फर्क है देखिए दोनों में, मेरे दोनों के साथ व्यवहार में कितना फर्क है। ये माइनस साइन थीटा लिखा है तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं साइन माइनस थीटा। हर बच्चे को पता है साइन में माइनस थीटा भेजोगे तो माइनस बाहर रख देगा, याद है ना, साइन, साइन के अंदर अगर आप माइनस डालोगे तो वो बाहर रख देगा, जबकि आप कॉस में माइनस डालोगे ना, कॉस में माइनस थीटा रखोगे तो वो माइनस को खा जाएगा। तो इसीलिए माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा लिखा जाता है, क्योंकि जिस दिन आप कॉस पाई माइनस थीटा करोगे वो माइनस कॉस थीटा देगा। बहुत बहुत काम की चीज बता रहा हूं ये, सही है। ये प्रूफ के दौरान बस बच्चे का एक स्टेप देखा जाता है कि यार उसे ये पता था क्या, अगर उसे रटा हुआ भी है तो भी काम निकल जाएगा। अब इसके बाद तो अगला क्वेश्चन तो हो गया, अब क्या करना है, माइनस थीटा को तुम यहीं रुको, साइन को चलो उधर, साइन उधर जाके वापस से साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब थीटा को यहीं रखो, ये माइनस को उधर भेज दो, इट इज माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। थीटा हम किसको मान के चले थे, इसको, इसका मतलब दोनों ही सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं थीटा की जगह आई कैन पुट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और दैट्स द आंसर। लो मेरे भाई, आ गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ कि साइन इनवर्स, जबकि इधर देखो जरा क्या होगा, अब कॉस को उधर भेजोगे ना तो कॉस उधर जाके कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा।
यहां कितना रह जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा को कहेंगे चलो उधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके थीटा प्लस का हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सही है। अब थीटा कैसे मान के चले थे, थीटा हम फर्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मान के चले तो रख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में, है ना, इक्वल टू में सामने से क्या दिख रहा है, सामने से दिख रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नाउ इट इज प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वापस से सुनना, बहुत काम की चीज, जो इसमें दो काम की बातें सीखी ना, है ना, दो काम की बातें, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, वो कौन कौन सी सीखी, कि अगर कभी भी माइनस साइन थीटा लिखा हो तो अगले स्टेप में उससे साइन ऑफ माइनस थीटा लिखना है। ठीक है, अगर कभी भी माइनस कॉस थीटा लिखा हो तो उससे अगले स्टेप में कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखना है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या याद ही नहीं होता, ये जब आप है ना यूज करते रहते हैं ना, तब धीरे 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 ये आपके अंदर कैपेसिटी बनती है कि अच्छा ये स्टेप सीखना है अपने को। ठीक है, बिल्कुल पीवाईक्यू करने का एकदम सही टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, अगला, हाँ, ये तो हुआ इसका प्रूफ। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हमने सीखा कि माइनस एक्स के साथ में आईटीएफ कैसे काम करता है, वैसे ही आईटीएफ अपने, जिसे बोलते हैं ना, क्या आप लोगों ने, अगर बाय द वे जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखो अगर आपको याद हो तो, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दो एंगल याद है आपको। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता हो, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 होता हो। जैसे साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है। सही है, कैसे, जरा ऐसा समझना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा देता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा देता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा देता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा देता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा देता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा देता है। क्लैरिटी, ठीक है ना। तो अब ये दो चीजों को याद रखना। अब हम है ना, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ, सही है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ। अब जरा इसके ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, अब जरा यहां समझना, अगर कभी भी आप साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स जोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कभी भी आप टेन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स जोड़ेंगे, कॉट इनवर्स एक्स जोड़ेंगे, अगर कभी भी आप सेक इनवर्स एक्स में कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा। अगर आपने कभी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ को जोड़ा, आंसर हमेशा पाई बाय 2 आएगा, आंसर हमेशा पाई बाय 2 आएगा, दैट्स इट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी समझ के चलना कि ये सब अपने अपने इलाके में ही काम करता है। जैसे साथ में ये भी जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके बगैर ये सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, कि आपने ये साइड में नहीं लिखा, ये काम कब करता है, जब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये काम कब करता है, जब एक्स बिलोंग्स टू आर। ये दोनों काम कब करते हैं, जब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माने एक के आगे या -1 के पीछे। ठीक है, तो ये अगला पढ़ाओ, बहुत काम का। ठीक है, बुक करते चलते हैं, आगे चलते चलते हैं। हाँ भाई, तैयार। अब प्रूफ, ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। इनको लाए कैसे भाई, ठीक है,
प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। मान लो मेरे को ये प्रूव करना पड़ गया, तो सबसे पहले तो मैं वही साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानूंगा, ठीक है, मान सकता हूं मैं, कोई रोक नहीं सकता। फिर मैं बोलूंगा कि एक्स क्या है, तो आप कहोगे एक्स साइन थीटा हो गया सर, साइन को इधर ले आओ, साइन थीटा हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि मैं एक्स को साइन थीटा मानते मानते एक्स को क्या मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख दूं? आप कहोगे हाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है। मैं क्या, फिर तो बढ़िया है, फिर इस पाई बाय 2 को यहीं छोड़ते हैं, कॉस को कहा चलो उधर, ये उधर जाके क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया। ये कॉस इनवर्स एक्स इधर आके बैठा ही था, इतने में मैंने क्या करा कि ये जो थीटा है इसकी जगह वापस साइन इनवर्स एक्स लिखवा दिया। जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स उधर की तरफ जाने की जिद करने लगा। मैंने कहा जाने दो भाई, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2। सही है, हरि प्रसाद अंकल मिल गए रास्ते में, खत्म खत्म खत्म, हो गया प्रूफ। 2-2 3-3 लाइन के प्रूफ हैं, हो गया, क्वेश्चन मिल गया, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब पैरेलली आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कल को अगर कोई, है ना, कल को अगर कोई पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखता है कि ये क्या होगा, या फिर कोई लिखता है पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स कि ये कितना होगा, ठीक है, या फिर आपको कोई लिख देता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स हाफ, क्या होगा, सोचेंगे क्या होगा। सही है, अब कैसे करना है, अब इसका क्या करूंगा सर मैं, चलो आ जाओ मिला लेते हैं। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, और पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, और ये कितना होगा, ये कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, और कॉस इनवर्स हाफ का मतलब कॉस थीटा में हाफ, कॉस थीटा में हाफ बोले तो 60 डिग्री। ठीक है, आसान सा टाइटल, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एकदम सिंपल। ठीक है, आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। रेडी, चलो अगला प्रॉपर्टी नंबर 33, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी टिग्नोमेट्री में उसी का इनवर्स एक्स बन के आ जाए तो आंसर एक्स होता है। ठीक है ना, इन देयर डोमेन, जो उसका डोमेन है उसके अंदर। ठीक है, टी में टी इनवर्स एक्स एक्स देता है। नहीं 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 नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे जल्दी से। टी में टी इनवर्स एक्स एक्स देता है। ठीक है, टी में टी इनवर्स एक्स क्या देता है, एक्स देता है। अब जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट, जैसे क्या, इसका मतलब यह है कि आपने कभी साइन में अगर उसी का इनवर्स एक्स रख दिया तो आंसर एक्स होगा। कॉस में कॉस इनवर्स एक्स रख दिया तो आंसर एक्स होगा। अगर आपने tan में tan इनवर्स एक्स रख दिया तो आंसर एक्स होगा। राइट है, अगर आपने कॉट में कॉट इनवर्स एक्स रख दिया तो आंसर एक्स होगा। अगर आपने, है ना, कॉसेक में कॉसेक इनवर्स एक्स रखवा दिया तो भी आंसर एक्स होगा। अगर आपने सेक में सेक इनवर्स एक्स रख दिया तो आंसर एक्स होगा। मतलब फंक्शन में अगर आपने उसी का आईटीएफ डाल दिया एक्स करके तो क्वेश्चन का आंसर एक्स होगा। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब सुनो आप जरा, ये मैंने लेकिन बोला लेकिन उनके डोमेन में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की बात चल रही है, फिक्स है कि एक्स को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। x -1 से 1, ये भी x -1 से 1, ये x बिलोंग्स टू r, ये x बिलोंग्स टू r, और ये है ना मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माने x या तो -1 से परे या फिर 1 से बड़ा। आगे चलो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ये सब बहुत चिरकुट चीजें। अच्छा, इसमें अगर भाई एक और चीज पे भी मस्त बात करता हूं। देखो, सपोज करो ये सब हटा लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहां समझो, थोड़ा यूं समझिएगा। अगर मैं कहता ये y इक्वल टू ये होता, y इक्वल टू ये होता, तो y इक्वल टू ये होता, तो y इक्वल टू ये होता, तो y इक्वल टू ये होता, और फिर मैं वापस 1
2 3 4 5 6 ऐसे वापस पुट कर देता, क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिख सकता हूं मैं कि y इक्वल टू दिस इक्वल टू एक्स। अब यहां पर एक बच्चे की नजर पड़ती, सर लेकिन ये तो y इक्वल टू एक्स हो गया ना। हाँ, y इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहां आकर के दोबारा से समझो, सारे ग्राफ दोबारा से देखना। अगर किसी ने ये कहा कि y में साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तो मैं कहूंगा x होता है ना। लेकिन कहां से कहां में होता है? -1 से 1 में। ठीक है, अच्छा अब अगले की बात सुनो। ठीक है, अगला सेकंड, अगर किसी ने कहा y में tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, तो मेरा जवाब है y में tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है। इसमें भी कोई गलती नहीं है, बराबर है, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे की बात सुनो, है ना। अब समझो, थर्ड नंबर पे सुनिएगा, y में sec ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है, तो जवाब है x होता है। तीनों में आंसर x है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है ये x बिलोंग्स टू r के लिए होता है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए होता है, जो कि इनका डोमेन है। इसको समझो कैसे, इसका क्या फर्क पड़ता है, इनका फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है मेरे भाई कि अगर आप मुझसे इसका ग्राफ बनवाओगे, अगर आप मुझसे इसका ग्राफ बनाओगे, तो मैं x को -1 से 1 के बीच में बांध दूंगा, x को -1 से 1 के बीच में बांध दूंगा। ठीक है, x को -1 से 1 के बीच में बांध दूंगा, लेकिन y तो खुद x के बराबर है, इसका मतलब y भी बन जाएगा, क्योंकि y बराबर x है, तो y भी -1 से 1 में होगा, तो y भी -1 से 1 में हो जाएगा, और मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। दैट्स इट, ये इतना सा ग्राफ बनेगा, -1 से 1 -1 से 1 -1 से 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में छोटा सा ग्राफ बनेगा बस। दैट्स इट, काम खत्म, राइट है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो क्योंकि x बिलोंग्स टू r होता है और x खुद y के बराबर है, तो y भी बिलोंग्स टू r होगा, माना खुला y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल प्योर y इक्वल टू x पूरा ग्राफ बनेगा। ग्राफ ग्राफ का फर्क हो गया, डोमेन बढ़ गया। इस केस में क्या होगा? इस केस में तो और भी मस्त ग्राफ बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि x या तो 1 से बड़ा होगा, ये आपका x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। सही है, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, और ये कितना? x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू 1, और सामने वाला कह रहा है कि हमें 1 के परे खेलना है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो बहुत ही बुरा वाला इंटरेस्टिंग होगा। ये लो, y इक्वल टू x का 3 ग्राफ है y इक्वल टू x, तीनों ही y इक्वल टू x है, लेकिन तीनों की कहानियां बदल गई, ये फर्क है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, है ना, है ना, मस्त चीज है। हाँ हाँ, क्या अच्छी बात बोली। ठीक है आदित्य कुमार ने बड़ी अच्छी बात बोली है, मेरे को लगता है कि बोलनी चाहिए। उसने बोला है आज तो पहली बार 1 + 3 = 2 हो गया। समझ में आया होगा, 1 + 3 = 2 हो गया। गुड, गुड सेंस, अच्छे सेंसिबली तरीके से आपने अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं, जैसे सपोज करो, ठीक है, y इक्वल टू में साइन ऑफ साइन इनवर्स, है ना, 1/2। ठीक है, कितना होगा? क्वेश्चन, y ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा? ठीक है, बस 2 क्वेश्चन, सिंपल। अगर बाय द वे कभी भी t में t इनवर्स x डाल दिया, ठीक है, तो y इक्वल टू x होगा। लेकिन अगर t इनवर्स में tx डाल दिया, तो बहुत बड़ी कहानी बनेगी। वो आज नहीं, वो अगले किसी और दिन गाई जाएगी, लेकिन गाई जरूर जाएगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी कहानी ही वही है, इस चैप्टर की सबसे बड़ी कहानी ही वही है। ठीक है, हाँ भाई देखो साहब, y ऑफ साइन इनवर्स x होता है, इसलिए y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्योंकि x ही आंसर है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है, कॉस मतलब कॉस इनवर्स को हटा देता है, तो एक तरह से आंसर इज हाफ, दैट्स इट। ठीक है, आंसर हाफ ही होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री मत करना बेटा, फंस जाएगी गड्डियां। ठीक है, गड्डियां फंस जानी है जी। हाँ भाई, कल के दिन पे मैंने आपको कोई काम दिया था, कल के दिन पे अपन ने कोई काम दिया था। ओके, आ जाओ जल्दी से बताओ, आप में से कितने बच्चों ने ये काम किया? हाँ भाई, किया किसी ने?
हम्म मी सेकंड वाला नहीं हुआ। हाँ पीयूष कर देता हूं वो भी। इजी था जी सर, यस सर, हो गया सारे, हो गया क्या, है ना, मैंने पूरा कर लिया, गुड वन। ठीक है, देखो अब इसमें से जिन बच्चों से ये वाली बात जिनको नहीं पता थी उनको वापस याद दिला दूं, कॉस इनवर्स ही लिखा है, ठीक है ना, वाई इज गुड में कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में वाई इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। इस भैया का डोमेन बताना है ना, डोमेन बताना है तो अपन ये लिख सकते हैं मॉड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी, इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना, माने 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड -1। फिर इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, दूसरे हिस्से में क्या चलेगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। 1 को इस साइड ले आओ और एलसीएम ले लो, 1 को इस साइड ले आओ, 2x 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड बीच में चलता रहेगा, यहां पे हो जाएगा 3x प्लस 1, नीचे की तरफ हो जाएगा x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहां से हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बाकी आप संभाल लेना, आंसर आ जाएगा, राइट है, फर्स्ट थिंग डन। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, cos sin x, cos sin x। आपको पहले मैं बताना चाहूंगा y इज इक्वल टू में cos sin x का रेंज, इसकी रेंज बताना चाहूंगा और इसका ग्राफ याद दिलाऊंगा कॉपी से। कॉपी में मैंने सिखाया था कि अगर कंपोजिट फंक्शन हो तो बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ और अंदर वाले फंक्शन के बराबर उसे डार्क कर दो। साइन एक्स -1 से 1 के बीच में काम करता है, ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में मैं इसे डार्क करना चाहूंगा। ये माइनस का पाई बाय 2 होता है, ये प्लस का पाई बाय 2 होता है, इसे दुनिया वाले 1.57 कहते हैं, इसे माइनस का 1.57 कहते हैं। ये जगह पे 1 आता है, ये जगह पे -1 आता है, इसके बीच के हिस्से को डार्क कर दो। तो जो भी आपका ग्राफ बना, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है, जो भी इनका कंपोजिट का ग्राफ बन रहा है डार्क होकर के, वो ये वाला ग्राफ है। आप में से कोई आंख बंद करके भी देख सकता है कि ये ग्राफ पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर 1 तक जा रहा है, लेकिन नीचे ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, पीला और सफेद ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है माने पॉजिटिव है। और अंडररूट को किसका डर है, नेगेटिव का, ये पॉजिटिव है, ये 100% पॉजिटिव रखेगा। अगर ये पॉजिटिव रखेगा इसका मतलब ये कि सिर्फ एक्स की किसी वैल्यू का डर नहीं है, माने एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका डोमेन हो गया। ये सबसे मस्त पार्ट है, इसका सबसे मस्त पार्ट यही है जो मैंने आपको बताया, ये इसका सबसे मस्त पार्ट है। इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके जरूर समझने की कोशिश करना, अगर आपके समझ में नहीं आया वो तो ठीक है, याद रखना, वापिस से बोल रहा हूं, cos sin x आप कॉपी में देखना है ना, रेंज के क्वेश्चंस में जब आप रेंज देखोगे ना तो रेंज में मिल जाएगा आपको। मैंने cos 2 sin x करा है, आज मैं cos sin x बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि cos sin x जो होगा वो पूरी तरह से x एक्सिस के अबव होगा, माने पॉजिटिव होगा, माने अंदर वाला फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि इसे x की किसी वैल्यू का डर नहीं है, x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन तो खत्म हो गया। अब रही बात साइन इनवर्स, है ना, ये आपको डोमेन की शुरुआत में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी वापस से बता देता हूं कैसे करा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना लिखा, 2x, है ना, 2x, इसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1। ऊपर वाला मॉडुलस तोड़ के बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, 2 मॉडुलस तोड़ के बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, मॉडुलस में रह जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1। मार्केट में रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 मॉड x। सबको ढंग से लिखेंगे, मॉड x स्क्वायर माइनस में 2 मॉड x प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। होल स्क्वायर लेस देन 0 को देख के शर्मा जाएगा, बड़ी मुश्किल से इक्वल टू 0 पे राजी हो जाएगा। फाइनली मॉड x इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, इसका अंदर x की दो वैल्यूज 1 और -1, ठीक है। इसका आंसर r और इसका आंसर -1,1 करली ब्रैकेट, तो फाइनली आंसर हो जाएगा -1,1, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने चल करके बताया आपको, ताकि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने ये लेवल पे चीजें नहीं देखी है। प्लीज इस वाले पेज को दोबारा देखना, इस वाले पेज को दोबारा देखना, नोट्स इसके दोबारा बनाना, ठीक है। आपको कई चीजें पुराने बच्चों को तो रिकॉल हो जाएंगी, जो नए बच्चे उन्हें क्लिक करेंगे कि यार क्या बोला था मैंने, हो सकता है बिल्कुल समझाया नहीं, मैं समझा भी नहीं रहा हूं, जो सीमित समय है ना उसके हिसाब से खेल रहा हूं, जो मुझे जून में करना चाहिए मैं जून में कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे का उड़ा रहा हूं, नहीं मैं उड़ा नहीं रहा, मैं एक बार बोल रहा हूं, कहीं कहीं काट नहीं रहा, बोले जा रहा हूं और कह रहा हूं, इस जगह ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। गर्मी है इसलिए ईशान, ठीक है। नहीं मैंने मॉड्यूल नहीं दिया था, मैंने इसी के अंदर दे दिया था ना,
वो असिम्प्टोट वाले में लिमिट लेकर के बनाए हैं। समर से मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली क्या असिम्प्टोट क्या चीज़ है। ठीक है सर, आईटीएम में सारी चीज़ें रिवाइज हो जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा चैप्टर है और टफ है, टफ चैप्टर है, टफ चैप्टर है, गंदा चैप्टर है, आई मस्ट से बहुत बेकार चैप्टर है। अगर मतलब खत्म होने का भी नाम नहीं लेता, बहुत मुश्किल से ऐसे धक्का दे करके बाहर करना पड़ता है कि जाओ 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 भैया खत्म करो। ठीक है, अच्छा देखो, अभी पहली प्रॉपर्टी कि माइनस एक्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी अगर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो तो सम पाई बाय 2 देता है, तीसरी प्रॉपर्टी अगर खुद के ही इनवर्स को अंदर रख लेगा तो आंसर एक्स देता है। तीनों का ग्राफ तीनों का डोमेन के कारण से अलग अलग होता है। अब तक अपन 3 बातें सीख चुके हैं, राइट है? अच्छा है ना? हाँ 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 बिल्कुल याद है मेरे को, मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं कुछ भी नहीं भूला। ठीक है, आपको मेरे को फटाफट से जवाब देना है कुछ छोटी छोटी चीजों का, ठीक है, ताकि मेरे को पक्का रहे कि भाई तुम भूले कि नहीं भूले। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताओ कॉसेक इनवर्स माइनस का 1/√2, इसका आंसर बोलो ताकि मेरे को लगे कि पता रहे कि भाई तुम्हारा बिल्कुल सेंटर में चल रहा है। सेकंड, साइन में π/2 प्लस साइन इनवर्स हाफ, इसका आंसर सोचना। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर साइन माइनस का 2π/3। अच्छा, अगला डी, tan इनवर्स के अंदर tan 3π/4। ठीक है, ई, अगला क्वेश्चन, कॉसेक के अंदर, ठीक है, अंदर दे रखा है sec इनवर्स माइनस का √2 प्लस कॉस इनवर्स के अंदर -1। ठीक है, ओके। हाँ रजत, बिल्कुल अच्छे से याद है, बिल्कुल अच्छे से याद है, डोंट वरी, है ना, बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं बहुत समझदारी से चीजें चला रहा हूं। E2 में एक्स्ट्रा क्लास मंडे के दिन की है, मंडे के दिन पे लगाऊंगा, ठीक है, मंडे के दिन लगा दूंगा। हाँ उसी के अंदर मैं खत्म भी कर दूंगा। हाँ भाई, तब तक इस पे आ जाओ, इस पे बात करें, है ना, जल्दी से इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई, बी का आंसर 1/2। अच्छा, क्या स्टेटस है देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस का 1/√2। ठीक है, ये क्योंकि -x है तो प्रॉपर्टी 1 काम करेगी। प्रॉपर्टी 1 हमारे को कहती है कि अगर 135 में तो -12 भेज दो, और 246 का नाम था कॉस कॉट सेक, तो ये कॉस कॉट सेक में तो नहीं आता, तो ऑब्वियसली बात है 135 में आता है, और 135 में -12 आ जाएगा। कॉसेक और हाफ 1/√2, और कॉसेक में 1/√2। ठीक है, कॉसेक में 1/√2। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, कॉसेक में 1/√2 है ना। क्या आप ये सोच रहे हैं कि 1/√2 का मॉड 1 से बड़ा होता है? क्या 1/√2 का मॉड 1 से बड़ा होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपने लिखवा दिया मुझे 1/1.4, क्या ये 1 से बड़ा होता है? ठीक है, अगर आप इसे पॉजिटिव समझ के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो क्या 1/1.4 से बड़ा होता है? जवाब है नहीं। तो इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फंस गई गाड़ी, है ना। हाँ, इस जगह पे आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पॉसिबल नहीं। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड बी पे आ जाओ। बी क्या कहता है? बी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें कितने बच्चे सोच पाएंगे। देख बेटा, π/2 है ना, π/2। अब सोच कि तुझे क्या ये पता है कि इसका मतलब होता है साइन वर्स हाफ। साइन थीटा में हाफ कब आता है? साइन थीटा में हाफ कब आता है? फटाफट फटाफट, है ना। ये मेरे और आपके बीच की लिटेंसी है, नहीं तो मैं आपको लगातार एकदम कस के रखता। साइन थीटा में हाफ कब आता है? साइन थीटा में हाफ आता है, साइन थीटा में हाफ आता है 60 डिग्री पे, नहीं 30 डिग्री पे। सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन इतना। अब इसको तू चाहे तो ऐसे सोच ले या ऐसे सोच ले। साइन ये लिखा है 90, ये 30 लिखा है, साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मतलब होता है √3/2। क्वेश्चन फिनिश।
वेरी गुड सुविज्ञ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हो। अब आ जाओ सी पे, सी पे आ जाओ, सी पे। बहुत पेशेंस से खेलो, कुछ भी ऐसा मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा। साइन के अंदर, साइन वर्स के अंदर दिख रहा है साइन, साइन अंदर दिख रहा है माइनस का √3/2, ठीक है। पहले ये सोचो कि क्या आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस थीटा होने पर, साइन में माइनस होने पर क्या माइनस बाहर रहता है या वो खा जाता है? तो आपका दिमाग सही जवाब देगा, साइन में माइनस होने पर क्या माइनस को बाहर रखता है या खा जाता है? तो आपका दिमाग कहेगा बाहर रखता है। साइन माइनस कॉस खाता है, कॉस और सेकी तो खाते हैं, तो माइनस को बाहर रख देगा। तो ये लिखा हुआ है साइन में √3/2 है ना। मैं उल्टा तो नहीं देख रहा, ओ सॉरी, क्वेश्चन ही रॉन्ग कर कॉपी किया मैंने, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इससे काफी हद तक मिलता जुलता है। माइनस का 2π/3 चलेगा, है ना। साइन इनवर्स, अब देखो ये माइनस को बाहर रख देगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। अच्छा एक सेकेंड, तब तक मैं इसके आगे चलूं, इसके अगले स्टेप में मुझे पता है इसको साइन इनवर्स को दिख गया कि मेरे पास माइनस है, ये माइनस को बाहर रख देगा प्रॉपर्टी 1 की वजह से, सही है ना। ऑड है ना, ऑड ऑड है इसलिए माइनस को बाहर रख देगा, तो माइनस में साइन इनवर्स अंदर हो जाएगा साइन 2π/3। साइन 2π/3 माने 120 डिग्री, और अभी भी हमने साइन 120 डिग्री √3/2 लिखा है, तो माइनस में साइन इनवर्स में कितना दिख गया √3/2। साइन इनवर्स में √3/2। अब साइन थीटा में √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे, तो आंसर इज π/3। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें कई स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं? इसमें क्या गलती करते हैं? गलती करते हैं समझने की। क्या समझ लिया? गलती से इसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x समझ लिया, ठीक है। इससे गलती से साइन ऑफ साइन इनवर्स x समझ लेते हैं, सोचते हैं सीधा ही x बाहर आ जाएगा तो 120 ही बाहर आ जाएगा, माने 2π/3 बाहर आ जाएगा, इसलिए आंसर 2π/3 बोल देते हैं। नहीं, ये उल्टा है, इनवर्स बाहर है। साइन में साइन इनवर्स होने पर x बाहर आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं बोला मैंने, गलती करी, गए, उड़ गए, उड़ गए। ये गलती से भी नहीं समझना, यही गलती कर देते हैं अक्सर कई स्टूडेंट्स, जैसे आपके आंसर चैट में दिख रहा है। अब आ जाओ डी पे। डी पार्ट क्या कहता है? बिल्कुल भी केयरफुली, मतलब आप बस ऐसा दिमाग नहीं लगाओ, बिल्कुल केयरफुली चलते रहो, बस धीरे 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 धीरे। tan 3/4, पहले सोचो कि 3/4 135 डिग्री, क्या मुझे आता है क्या 135 डिग्री? ये 135 डिग्री है। अब ये सोचो क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट हो गया सर सेकंड। अब सोच सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये कि अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो मैं बस सीधे बता देता हूं कि साइन 135 -1 होता है बॉस। आंसर तो वैसे भी नेगेटिव आना था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो -1। अब माइनस आया और प्रॉपर्टी 1 एक्टिव हो गई, माइनस ये बाहर रखवाएगी ऑड फंक्शन होने की वजह से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और माइनस में tan थीटा में 1 कब आता है? π/4 पे, तो आंसर इज -π/4। सही है, आगे आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं आगे, है ना। अब मैं ई पार्ट यहीं कर रहा हूं, ई पार्ट मैं यहीं कर देता हूं। ई पार्ट देखिएगा, राइट है। देखो बाहर लिखा हुआ है कॉसेक, ठीक है, उसको छेड़ते ही नहीं अपन, कॉसेक ही रहने देते हैं, ठीक है। सेक थीटा में पहली बात, सेक थीटा में माइनस आया, अंदर माइनस आया इनवर्स के, प्रॉपर्टी 1 एक्टिव हो गई। प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से क्या ये कॉस कॉट सेक है? हाँ सेक है ना, तो ये तो पाई माइनस बन के बाहर आएगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2। तो सबसे पहले तो इसमें बदला, यहां पे भी तो सर -1 है, यहां पे भी प्रॉपर्टी 1 एक्टिव होगी क्या? हाँ हो गई, और ये तो कॉस कॉट सेक का कॉस ही है, तो ये भी पाई माइनस कॉस इनवर्स में 1 बन गया। बेहतरीन, कॉसेक में चल रहे हैं, अच्छा जा रहा है क्वेश्चन। पाई और पाई मिलकर के हो गया 2π, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अब सेक थीटा में √2, सेक में √2 माने कॉस में 1/√2, 48 डिग्री, π/4, ठीक है। कॉस थीटा में 1, 0 पे आता है, कॉस 0 1 होता है ना, तो 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और फाइनली हमारी तरफ से आंसर जा रहा है कॉसेक में कितना, कॉसेक में 7π/4। मैं तो ऐसे लिख देता हूं 2π -π/4, ठीक है ना। अब मैं अच्छे से जानता हूं ये वाली लाइन होती है 2π, ये वाली लाइन होती है 2π, सही है। आप मुझे 2π से पीछे खींच के ले जा रहे हैं, पीछे पीछे 48 डिग्री पीछे लेके जा रहे हैं, माने क्वाड्रेंट मेरी नजर में 4th है, ठीक है ना। 4th क्वाड्रेंट में
कॉस की सरकार होती है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक नेगेटिव आंसर देगा, तो पहली बात तो नेगेटिव देगा। दूसरी बात 2 पाई वाली लाइन, 2 पाई वाली लाइन कहानी में एंगेज्ड है, माने नो चेंज होगा, तो ये माइनस में कॉसेक π/4 ही आंसर देगा। अब आपके टिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको, टिग्नोमेट्री से आंसर निकालना सिखा रहा हूं। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा कॉसेक π/4 माने माइनस का √2, ये आंसर हो गया। ऋषिकेश कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब। मयंक सिंह ने भी सही जवाब दे दिया था, आदित्य ने भी सही जवाब दिया था। ठीक है, लकी 1 मिनट सोचने दे, क्या डी में -1 कैसे आया? देख ऐसे समझना, tan 135 डिग्री है ना, ये लिखा हुआ है tan 135 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा tan 90 है ना, tan 90 + 45 डिग्री, ऐसा कह दूं tan 90 + थीटा, tan 90 + थीटा होता है माइनस cot थीटा, क्योंकि 90 आगे सेकंड क्वाड्रेंट लग जाता है ना, और π/2 पे चेंज, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री कितना होता है 1, तो इसलिए आंसर इज -1। ठीक है, अच्छा अब क्या 1 कैसे करा, कौन सा वाला 1, कौन सा वाला 1, मैं ये नहीं समझ पाया प्रशांत, ये 1 कैसे करा? ये तो माइनस तो बाहर चला गया ना प्रॉपर्टी 1 की वजह से, माइनस का π/4। ठीक है, ऑल बैकलॉग क्लियर अलॉन्ग विद द शीट, नाउ आई एम लाइव, ऋषिराज सिंह, गुड वन, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, अगला, अब जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा मतलब क्वालिटी बच्चों के लिए, ठीक है, क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डोमेन, किसका डोमेन मांग रहा है भाई? डोमेन मांग रहा है y इक्वल टू में cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x² माइनस 7x प्लस में 8 अपॉन में नीचे कितना 1 + x², इसका डोमेन मांग रहा है बॉस, और ये एक GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, लोग इसका स्टेप ही याद रह जाएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये खुद ही ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, एकदम सही है। ठीक है, देखो cos इनवर्स है, इसका मतलब ये कि cos इनवर्स हमेशा चाहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 में रहे, याद है ना, cos इनवर्स की शर्त होती है। तो आपको पता है अंदर बैठा हुआ जो कुछ भी है वो ये हमेशा चाहेगा कि -1 से +1 में रहे। अब इसके आगे आपको ये याद आना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी इनइक्वालिटी में फंस जाए तो वो पहले 2 शब्द क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इनइक्वालिटी में पहले 2 शब्द, फर्स्ट 2 वर्ड्स, पहले 2 शब्द क्या बोलता है, किसी को याद आया? पहले 2 शब्द क्या होते हैं? ऐसा इंटीजर, और ये बात बोलने वाले 2 बच्चे हैं, खटक से ने उन्होंने जवाब दिया, लकी सिंह ने भी, आदित्य कुमार ने भी, रोहन ने भी, है ना, वापिस से आदित्य कुमार, उमामा ने भी, ठीक है, हनी ने भी। ऐसा इंटीजर, अब सोचो ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 के बीच मिलता हो, सोचो ऐसा इंटीजर जो -1 के 1 के बीच में मिलता है, इसका मतलब ये कि कौन कौन से इंटीजर की बात होगी जो -1 से 1 तक मिल रहा है? -1 ऐसा इंटीजर जो -1 से +1 तक मिले। ठीक है, कौन सा इंटीजर मिलता है? देखो जरा, -1 से +1 तक मिलता है -1, एक 0 और एक 1, 3 ही तो इंटीजर मिलते हैं। अब सोचो -1 लाने के लिए अंदर वाले x को दौड़ना पड़ेगा -1 से 0 ओपन तक, 0 लाने के लिए दौड़ना पड़ेगा 0 से 1 ओपन तक, और 1 लाने के लिए दौड़ना पड़ेगा 1 से लेकर के 2 ओपन तक। इसका मतलब ये कि जो अंदर वाला है, अगर उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर को -1 से 1 के बीच में रहना है तो अंदर वाले को माने 3x² माइनस में 7x + 8 अपॉन में 1 + x² को अपॉन में 1 + x² को रहना पड़ेगा 2 से -1 के बीच। और अगर ये 2 से -1 के बीच रहता है, ठीक है, तो बस अब इनइक्वालिटी का गेम है। आपको याद होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसके 2 हिस्से करे जाते हैं। पहले हिस्से में, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है, मैं सीधा खेल रहा हूं, 3x² माइनस का 7x + 8 को वहीं रोका, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 + 2x², एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्से में ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे हिस्से में दूसरी वाले साइड के पार्ट को सॉल्व करूंगा, माने अब इधर वाला पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 3x² माइनस का 7x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस का x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये इधर की तरफ जाएगा 4x² माइनस का 7x प्लस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या वो कोई जवाब देगा? 49 और 4 चौक 16 नंबर। ये तो मेरा ना था कि इसका भाई का डी ही लेस नेगेटिव आ गया। अगर इसका डी नेगेटिव आ गया है, अगर इसका डी ही नेगेटिव आ गया तो ये तो हमेशा पॉजिटिव का माने ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसने तो अपना आंसर x बिलोंग्स टू r दे दिया। अच्छा आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड सुविज्ञ। जस्ट मेटा x² को उधर भेजा, x² माइनस का 7x प्लस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, माने x माइनस 1 x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। भाला फंक्शन की और x अपनी वैल्यू 6 और 1 के बीच फंस गया। वो x बिलोंग्स टू r दे रहा है, ये कुछ अपने को आंसर दे रहा है। वैसे मेरे पास आंसर नहीं है, क्या करें, सॉरी, दोनों ही फंसे हुए। हाँ तो इस वाले का तो फाइनली मेरा तरफ से आंसर है x बिलोंग्स टू 1,6, है ना, क्योंकि वो तो x बिलोंग्स टू r है। इंटरसेक्शन में यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 to 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 to 6। ओके डन। बहुत सारे जनों ने अब 1 to 6 1 to 6 लगा लिया। ठीक है, इस पूरी कहानी में बताइए साहब, आप में से कितने लोगों को पढ़ में आया कि आप इस कहानी के अंदर कहां अटकते? सोचो, इस कहानी में आप कहां अटक जाते? आप इस कहानी में कहां अटकते? कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको अटका देता? ठीक है, नीचे वाले पार्ट में तो नहीं अटकते, इधर भी नहीं अटकते, इधर भी कुछ कुछ तो कर ही लेते। मुझे अच्छे से पता है कि आप कहां अटकते। आप फर्स्ट के बाद इस जगह से इस जगह नहीं पहुंच पाते, ये आप भूल जाते कि यार ये रास्ते आपको पता है GF पे। एग्जैक्टली है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन में दे रखा है y। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू में cos इनवर्स, फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है 3x माइनस 1 इज डिफाइंड फॉर। ठीक है, ये किसके लिए डिफाइंड है? मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मेरे से पूछा ये किसके लिए डिफाइंड है। मैं अच्छे से जानता हूं कि कहानी में cos इनवर्स x है, तो ये हमेशा चाहेगा कि मामला -1 से 1 के बीच में सेटल हो जाए। ठीक है, -1 से +1 के बीच में सेटल हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट अंदर चाहे कितना भी बड़ा आदमी बैठा हो रहेगा 0 से 1 के बीच में, और जो चीज 0 से 1 के बीच में है वो -1 से हमेशा बड़ी होगी। तो ये वाला पार्ट इज ऑलवेज ट्रू। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो चीज ऑलवेज ट्रू हो उसे या तो x बिलोंग्स टू r नाम दो या इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट हटा दो। ठीक है, ये वाला पार्ट ही हट गया। एक एक लाइन बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिखते चलना। ये वाला पार्ट क्यों हट गया, लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि ये -1, ये -1 है और ये हमेशा 0 से 1 में ही आंसर देगा, नाम ही फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो चीज 0 से 1 के बीच में है वो -1 से बड़ी होगी और वो हमेशा सत्य है। तो इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है फॉर ऑल x। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं इग्नोर करने के बाद में इस वाले पार्ट पे। तो इसका इस वाले हिस्से का क्या करना है? फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या करा जाएगा यार? अब इसके बाद अब तू बता क्या करूं? तो मेरा पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहला काम तो मैं तेरे नाम से एक काम करता हूं। फ्रैक्शन पार्ट की नजर, बहुत अच्छी नजर इस 1 पर है, उसे पता है भाई ये इंटीजर है। अब आप सोचो कि फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को बाहर रख देगा या खा जाएगा। दिमाग लगाओ कि वो क्या करता है। तो आपका दिमाग कहेगा सर ये इसे खा जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब ये कि अब तेरा फ्रैक्शन पार्ट 3x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। सही है। अब जरा सोच के बताना दोबारा से। ठीक है, दोबारा से सोचना कि अब दोबारा से सोचना, बड़ी मस्त बात बोलने वाला हूं। ठीक है, वैसे तो मैं ऊपर ही बोल सकता था लेकिन मैंने वहां नहीं बोली, अब बोल देता हूं। अभी भी मैंने बताया ना, फ्रैक्शन पार्ट कितना भी खेल ले, अंदर कोई भी बैठ जाए, उसे रहना तो 0 से 1 के बीच में। अब आप सोच के बताओ, जो भी चीज 0 से 1 के बीच में होती है, क्या वो 1 से छोटी होती है? क्या वो हमेशा लेस देन 1 होती है? जो चीज 0 से 1 के बीच में होती है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है? तो आपका दिमाग कहेगा 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर सोच लेता हूं, हाफ 1 से छोटा होता है, 3/4 1 से छोटा होता है। तो ये भी तो ट्रू है। तो या तो इसे गायब कर दो या x बिलोंग्स टू r बोल दो। तो फाइनली ओवरऑल आंसर इज x बिलोंग्स टू r विदाउट एनी सॉल्विंग। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक लाइन भी करने की जरूरत नहीं। देखो मैंने कहीं सॉल्व ही नहीं करा,
मैं यहां पे भी ये बात कह सकता था, जो चीज 0 से 1 के बीच में होती है वो -1 से 1 के बीच में होगी ही होगी। फर्स्ट लाइन पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता, फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन फिनिश कर देता मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई जवाब देना। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स आपको दिया जा रहा है -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में। देन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए साहब, रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। -1/2 से +1/2 के बीच में अगर मैं आपका x रख दूं तो आपके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से सोच सोच के जवाब देना कि कोई चीज -1/2 से +1/2 के बीच में, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, मैं आपको कहता हूं, आप सबसे आसान, आप ग्राफ से खेल के देखो। देख जरा ग्राफ से देखते ना, तेरे को याद है ग्राफ इसका फर्स्ट नंबर पे 135 में आता है ना, तो 135 में ऊपर, 246 हल्के से नीचे। 135 कहां से कहां के बीच में होते हैं, 135 कहां से कहां के बीच में होते हैं, तो जवाब है -π/2 से +π/2 के बीच में। याद है ना कैसा ग्राफ होता है, उल्टा फ। ये लो ग्राफ बना दिया, सही है। ये जगह का नाम क्या है, ये जगह का नाम, ये जगह का नाम 1, ये जगह का नाम क्या है -1। तो अपने पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में, लेकिन सामने वाले ने आपका x बांध दिया है -½ तो हाफ तो बीच में कहीं मिल जाएगा ना, और -½ भी बीच में कहीं मिलेगा। तो -½ से +½ के बीच का जो ग्राफ है मेरा दोस्त, वो सिर्फ इतू सा मिला तेरे को, बस इतना, दैट्स इट। अब इसकी हाइट ढूंढ ले, हरे वाले ग्राफ की इसकी हाइट ढूंढ ले। हाइट माने रेंज, याद है यार कुछ, तो सोच यहां पर इसकी हाइट और यहां पर इसकी हाइट क्या होगी। हाइट माने y, तो 1/2 रखने पर इसकी हाइट हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2, और नीचे इस जगह पर y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स में माइनस का 1/2। और तुझे तो अच्छे से पता होगा साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री माने π/6, और यहां से माइनस बाहर आ जाएगा तो -π/6। तो तेरी हाइट हो गई -π/6 से +π/6। y माने हाइट -π/6 से प्लस का π/6। आंसर डन। ये नहीं सोचा था, सोच ले। अब चल मैं तेरे को एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देता हूं फटाफट से, ठीक है। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में बहुत सीमित समय है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मैं तेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच में बांध दूं, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है ना, y इक्वल टू में cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की रेंज बता क्या होगी अगर x 0 से 1 के बीच में बांध दिया जाए। तो अगर x 0 से 1 के बीच में बांध दिया जाए तो cos इनवर्स x की रेंज क्या होगी। मैंने कहा ग्राफ बनाओ तो फटाफट से ग्राफ बना। cos इनवर्स x का ग्राफ सेकंड नंबर का हल्का सा नीचे, कहां से कहां के बीच में, 0 से पाई के बीच में। ऐसे याद रखना पड़ेगा, याद है ना, 135 -π/2 से π/2, 246 0 से पाई, ऐसे मिला के खेलना पड़ेगा। तो जैसे बना ना 0 से पाई, अब ग्राफ कैसा होता है cos इनवर्स का, फ बना लिया, फ पता ना, ये जगह का नाम -1, ये जगह का नाम +1, सही है। अब सोच तेरा x कहां से कहां में बांध दिया गया, x कहां से कहां के बीच में बांध दिया गया, x 0 से 1, 0 कहां होगा, यहां होगा, 1 कहां होगा, यहां होगा। 0 से 1 के बीच का ग्राफ बांध देने पर हमें जो ग्राफ नसीब हो रहा है भाई वो ये वाला है। यही ग्राफ अभी हमारे को दिख रहा है। अगर ये ग्राफ दिख रहा है तो इसकी हाइट बतानी बस, ठीक है। सोच ले बिल्कुल 20 तक आ गया कि नहीं आ गया, ये 0 और पाई के जस्ट बीच में आ गया तो π/2 तो आंख बंद करके बोल सकता है ना तू, अरे ये 0 से पाई है ना, तो इसके जस्ट बीच में क्या होगा, π/2 तो होगा। तो देख सोच के देख हाइट कितनी हो गई, हाइट कहां से कहां तक, 0 से π/2, तो हाइट 0 से π/2, ये तेरी रेंज हो गई। नहीं क्लिक करा ना, हां। अब सोच देख दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन रेडी, x बिलोंग्स टू -1 से 1, आपको बताना है रेंज ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x, अरे नहीं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की रेंज बतानी है। समझ में आ रहा है आपको,
हाँ भाई, tan इनवर्स x की रेंज बतानी है, तो tan इनवर्स x की रेंज बतानी, सिंगल फंक्शन है, आराम से ग्राफ से सोचा जा सकता है। तो tan इनवर्स x में चलता है। tan इनवर्स x का ग्राफ 135, 1 sin 2 cos, थर्ड नंबर पे tan, थर्ड नंबर पे आता है तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, पहले से ही अपनी बुकिंग कर ली, -π/2 +π/2। कैसा वाला ग्राफ? फ उल्टा फ लेटा हुआ फ, लेटा हुआ फ सर, लेटा हुआ फ, ऐसा वाला। ऐसा ही तो ग्राफ बनाएंगे, बना लिया, बन गया ग्राफ। अब इस ग्राफ के बनने के बाद दिमाग लगाना है, ठीक है। एक्स कहां से कहां के बीच में फंसा देना है। एक्स चाहिए तेरे को -1 से 1, याद है ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है। -1 यहीं के हो जाएगा, -1 और यहां +1, तो -1 से +1 के बीच का ग्राफ ही चाहिए बेटा तेरे को। तू कर दे हरा, इसे कर दिया सर मैंने, हरा कर दिया भाई को, सही है, लो भाई कर दिया। अब सोच, यहां पे तेरे को हाइट चाहिए इस जगह पर और इस जगह पर, तो y इक्वल टू में x की जगह पर जब तू 1 डालेगा तो y इक्वल टू में tan इनवर्स 1, और यहां पे y इक्वल टू में tan इनवर्स के अंदर -1, ठीक है। tan थीटा में 1 आता है 48 डिग्री पर, यहां पर आता है ये माइनस बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी 1 से, तो -π/4। तो तेरी हाइट कहां से कहां तक चढ़ गई, -π/4 से +π/4। ठीक है, दौड़ती जा रही है गाड़ियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़ा गंदा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, फॉर क्वालिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेंज दे रखी बेटा जी, y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ 3x² प्लस में bx प्लस c, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। इसकी रेंज दे रखी है, ठीक है, रेंज दे रखी है, इट इज द रेंज इज 0 to π/2, रेंज 0 से π/2 है, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन b एंड c, b और c के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी सुनना, अब ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि इस tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स के अंदर तो बहुत कुछ कबाड़ा हो गया, अब तो ग्राफ नहीं काम करेगा, तो फिर क्या काम करेगा, कैसे दिमाग लगाएं। क्वेश्चन किसका है, रेंज का। रेंज माने हाइट, लेकिन ग्राफ तो बना ही नहीं सकते, फंस गई गल। रेंज माने रेंज माने y, सही है, रेंज माने y। इसका मतलब y आपका कहां से कहां के बीच में दिया हुआ है, y आपको दिया जा रहा है, y दिया जा रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 आपने लिख लिया। चलो फिर क्या, y की जगह सर tan इनवर्स रख देना, हाँ tan इनवर्स रख दिया। इसका मतलब tan इनवर्स 3x² प्लस में bx प्लस में c इज इन बिटवीन π/2, और उधर से देखा जाए तो 0, ठीक है। अब क्या करा जाए, एक काम करते हैं ना सर, tan इनवर्स को उधर भेजते हैं, हाँ मतलब tan इनवर्स हटाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। tan इनवर्स कैसे हटाएंगे, tan इनवर्स को हटाने का एक रास्ता है, देख किताब वाला रास्ता और सीधा रास्ता, दोनों बताता हूं। सीधा रास्ता हटा दे, tan इनवर्स को उधर भेज दे, ये उधर की तरफ tan 0 बन जाएगा, यहां पे कितना रह जाएगा 3x² रह जाएगा, प्लस में bx रह जाएगा, प्लस में c रह जाएगा, इधर की तरफ tan π/2 बन जाएगा तेरा, सही है ऐसा। लेकिन सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्या, मैंने कहा देख tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा वाला होता है, ये लेटा हुआ, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अभी tan इनवर्स को हटाया तो इंक्रीजिंग फंक्शन हटाया, इंक्रीजिंग फंक्शन हटे चाहे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द शब्द गौर करना, ठीक है। तो उधर जाके tan 0 बन गया, tan 0 इज 0, यहां कितना हो गया 3x² प्लस में कितना हो गया bx प्लस में कितना c इज ये वाला कितना इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट से तो अपन कुछ कर नहीं सकते, इधर वाला तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना, इनफाइनाइट से कैसे आप सॉल्व करोगे, कुछ कोई भी सॉल्व, हाँ इधर की सॉल्विंग हो सकती है। नाउ आई कैन से, इसको ढंग से उल्टा लिखता हूं, 3x² प्लस में bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने आपको यहां से फील आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो पॉजिटिव है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होता है जब उसका a पॉजिटिव हो और उसका d नेगेटिव हो, सही है। तो आप इसका d के ऊपर आ जाओ, a तो ऑलरेडी 3 है, वो तो पॉजिटिव है ही, तो इसका d नेगेटिव अगर आपने करा तो b² माइनस 12c, ठीक है, इज शुड बी लेस देन 0, तो b² इज लेस देन इक्वल टू 12c, और ये रिलेशन चाहिए था और रिलेशन आ गया, काम खत्म, खत्म बात, बस बात खत्म। रिलेशन ही तो चाहिए था b और c में, आ गया, ठीक है, गुड वन, है ना। अच्छा अब बुकिश रास्ता क्या है, जो बुक्स वाला रास्ता क्या है, बुक तीनों पर tan अप्लाई करती है,
इसको लिखते हैं tan 0, इसको लिखते हैं tan ऑफ tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इसे लिखते हैं tan π/2, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है, और tan ऑफ tan इनवर्स x, याद है ना आपको, tan में tan इनवर्स x x देता है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, यहां से 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में bx प्लस c ही रह जाता है, माने अपना सेकंड स्टेप मैच कर जाता है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब क्योंकि इसने इक्वल टू दिया था ना, इसलिए मैं एक इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं कि मान लो किसी केस में एक रूट 0 के हिसाब से भी आ जाए, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही तो खेल है कि हमने जो सीखा और क्या हमने उसको सुना और सुनकर के बार बार सुन के याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ऐसा। अब मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़ाऊं, ठीक है, सब आगे अगले टाइटल पे लेके चलते हैं, बेसिक इनइक्वालिटी। सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है बेटा, बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, समझने का प्रयास करना, राइट है। फर्स्ट, किसी ने कहा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/6, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। हमने कहा लाओ अभी कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन बहुत छोटी इनइक्वालिटी को लेकर के आ रहा है तो ऐसे टाइटल में हमेशा यूज ग्राफ, ठीक है ना, छोटी इनइक्वालिटी, यूज ग्राफ, ऐसे केसेस में हमेशा ग्राफ का यूज करना, आप हमेशा कभी भी छोटी इनइक्वालिटी ग्राफ का यूज करना। जैसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां के बीच में, 135 है तो -π/2 से π/2 के बीच में, कैसा वाला, सोचो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा वाला, उल्टा फ बन गया, ये जगह -1 ये जगह +1, अच्छा ये जगह 0। अब सामने वाला कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/6, अब ये जगह 0 है ये जगह 90 है, तो π/6 ऑब्वियस ही बात है बीच में कहीं होगा, यहां कहीं होगा π/6, सही बात है, π/6 यहां कहीं होगा। इसका मतलब आपको वही ग्राफ की तलाश है जो कि π/6 से ऊंचा हो, ऊपर हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले ग्राफ को डार्क कर दो, माने भाई को इसकी तलाश है। अगर भाई को इसकी तलाश है तो आप सोचो x की वैल्यू यहां पे 1 तक जाएगी, अब π/6 पर आपको पता होना चाहिए वैल्यू हाफ तक जाएगी, ठीक है, हाफ। अब ये मत सोचना कि ये कैसे हुआ, आप सोचोगे तो दिख जाएगा, हाफ पर π/6 होता है तो π/6 पे हाफ भी होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, अब देखो ये जो येलो वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कहां से कहां के बीच मिला, ये सारा ग्राफ, इसमें x की वैल्यू हाफ से 1 तक गई, ठीक है ना, हाफ से 1 तक गई। अब हाफ पे सर आपने इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं था, तो मैंने इधर भी नहीं लगाया। लेकिन उधर क्यों लगा लिया, क्योंकि टॉप 1 तक जा सकता था, टॉप 1 तक जा सकता था, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया कितना, हाफ से लेकर के 1 तक, ठीक है। अच्छा अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनना, धीरे धीरे 1 या 2 क्वेश्चन के बाद आपका दिमाग बराबर काम करने लगेगा। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कॉस इनवर्स एक्स, है ना, चलो ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये भी ऐसे ही ले लेता हूं। चलो अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर अब तो मैं समझ गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे और कॉस इनवर्स एक्स सेकंड नंबर पे तो 0 से पाई में बनेगा और फ बनेगा सर, फ लो सर मैंने फ बना दिया, ये जगह पे +1 आ जाएगा, ये जगह पे -1 आ जाएगा, और आपको चाहिए सर ये हाफ से ऊंचा। अब सर ये जगह जो है ना, ये अब देखो ये जगह 0 है और ये जगह जो है ये 3.14 है, ठीक है, आपको चाहिए हाफ से ऊंचा, राइट है, पिछली बार भी हाफ से ऊंचा थी नहीं, अच्छा हाफ से ऊंचा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिया ना यार, अपने क्वेश्चन ही सही फ्रेम नहीं करा, π/6 कर देता हूं इसको पिछली बार की तरह से, ठीक है, π/6 कर देता हूं, π/6 से ऊंचा, ठीक है, ओके π/6 है ना, ये जगह पर हमें पता है ये 0 है, ये पाई है, तो बीच में कहीं π/2 हो जाएगा, π/6 कहां होगा, 0 से 90 के बीच में होगा सर, यही हो जाएगा सर π/6, π/6 तो बीच में कहीं हो जाएगा सर, और नीचे काफी। तो इसका मतलब ये कि तेरे को जितना भी ग्राफ ढूंढने को कहा गया है वो सारा π/6 से ग्रेटर, मैंने ऊपर ऊपर का ढूंढने को कहा गया, तो ऊपर ऊपर का ग्राफ ढूंढ दे भाई, ये ले भाई सारा ग्राफ दे देता हूं सर मैं आपको, लीजिए सर ये सारा ग्राफ ले लो आप, ये सारा ग्राफ ऊपर ऊपर का है। अब ये जो जितना भी ग्राफ तेरे को ऊपर की तरफ मिला है ना मेरे भाई, ठीक है, बस ये देख एक्स कहां से कहां तक गया, ये सर इधर यहां सर -1 तक जाता दिख रहा है, और ये यहां cos थीटा में हाफ, cos थीटा में हाफ,
है ना। कॉस थीटा में कब आता है, कॉस थीटा में क्या डालें कि π/6, कॉस π/6 सर कॉस 30 डिग्री √3/2 सर, ये जगह √3/2 होगी। कॉस 30 डिग्री सर 30 डिग्री पे √3/2, इसका मतलब अपना x -1 से √3/2 के बीच में, माने अपना x -1 से √3/2 तक गया होगा। हो गया सर सॉल्व। ट्वेल्थ में फोकस। हाँ भाई, क्या आप में से किसी बच्चे को ये थोड़ा क्लिक करा, या एक दो क्वेश्चन और ट्राई करूं मैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लूं? जल्दी जल्दी बताओ, समय बहुत तेजी से जा रहा है बॉस, आप जितना बता रहे हो फटाफट बताना। क्या अपने को ये और तेजी से ट्राई करें? भयानक लिटेंसी यार, भयानक लिटेंसी है बॉस। हाँ भाई, पूरा क्लिक कर गया। चलो अब मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं, रेडी? सोचना चालू करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दूंगा, इतना आसान कि आप कर पाओ। मेरा पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। जल्दी करो, हाँ भाई जल्दी करो। अगला क्वेश्चन, एक दो ट्राई करोगे मिलने लग जाएगा, जल्दी करो। हाँ वही ना, आप अपनी तरफ से प्रशांत टेक टीम के लिए कर दो आप अप्लाई। हाँ बन गया क्या? 0 टू इन्फाइनाइट, 0 टू इन्फाइनाइट, 4-5 बच्चों ने धड़ाधड़ 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 दे दिया है। हो आराम से हो जाएगा। हाँ भाई आंसर दे रहे हैं काफी सारे बच्चे, 0 से इन्फाइनाइट, किसी ने 0 से π/2 भी दिया, अधिकतर ने 0 से इन्फाइनाइट आंसर दिया। लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना, जरा जल्दी से देखना। tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब मुझे tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहिए। tan इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां में होगा? 135 sin cos tan, tan मतलब थर्ड नंबर पे, -π/2 से +π/2। कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ तो सर अपना लेटा हुआ होगा, और क्या होगा? बना लिया। अब अपने पास में लेटा हुआ का ग्राफ बन गया भाई, है ना। अब क्या करना है? लेटे हुए फ का ग्राफ बनाने के बाद में हमें चाहिए वो ग्राफ जो 0 ग्रेटर देन 0, 0 सर बीच में होगा, ये इसके ऊपर ऊपर का ग्राफ चाहिए। ग्रेटर देन 0 माने इसके ऊपर ऊपर का ग्राफ चाहिए। सारा ग्राफ ले लो सर, ये वाला, ये सारा ग्राफ। अच्छा ये सारा ग्राफ जो 0 से π/2 तक जा रहा है, लेकिन x के नाम पे कहां तक जा रहा है? सॉल्व करने के बाद x मिलना चाहिए ना। x के नाम पे सर ये 0 और उधर इन्फाइनाइट तक जा रहा है, 0 से इन्फाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब x अपने आप में 0 से इन्फाइनाइट, माने x ग्रेटर देन 0। वैसे तो आंसर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट ही होना चाहिए, दैट्स इट, यही सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सोच के जवाब देना देखो, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई फटाफट से। tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। सॉल्व करो, x के लिए निकालो वैल्यूज। जल्दी 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 करो, सही आंसर दे रहे हो तुम लोग। tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। आंसर आया? वेरी गुड। π/4 से इन्फाइनाइट मिला लेता हूं। tan इनवर्स x का ग्राफ वापस से अभी बनाया था -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये वाला ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये जगह का नाम 0। अब आपको चाहिए वो जगह जो कि 1 से बड़ी हो। पहली बात तो क्वेश्चन फिर से रॉन्ग हो गया, देखो कैसे गलत हो गया। ये थीटा है, थीटा 1 से बड़ा, थीटा 1 से बड़ा, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया ना। थीटा 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 की टर्म्स में होना चाहिए ना क्वेश्चन इधर, है ना। यहां होना चाहिए था π/4, तब आपका आंसर बैठ जाता। आपने आंसर ही उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है। फिर भी चलो, अब किसी ने बोला है 1, तो मैं अब 1 पे ही बात करूंगा, क्वेश्चन में 1 पे बात करूंगा।
क्वेश्चन अगर 1 होता तो क्या सर जवाब नहीं होता? होता, क्यों नहीं होता जवाब? देखता हूं, अभी बताता हूं आपको 1 पे कहां होता। 1 1 1 1 1 है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है 1.57, तो ऑब्वियस सी बात है 1 इसके बहुत नजदीक होगा। अब 1 पे क्या वैल्यू होगी? 1 से ऊंचा माने ये वाला ग्राफ, 1 पर क्या वैल्यू होगी? 1 पर वैल्यू क्या होगी? देख भाई, अगर तेरा y ये y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू 1 है, तो तेरे हिसाब से 1 इज इक्वल टू में tan इनवर्स x, इसका मतलब x इज इक्वल टू में tan ऑफ 1, tan इनवर्स इधर आएगा tan ऑफ 1, और tan ऑफ 1 इज नॉट π/4, ये π/4 नहीं होता, tan π/4 1 होता है, tan 1 π/4 नहीं होता, तो ये जगह का नाम हो गया tan 1। अब तेरा x जो है वो tan 1 से आगे कहां तक जा रहा है? इन्फाइनाइट तक, इसका मतलब तेरा x हो जाएगा tan 1 टू इन्फाइनाइट, ये आंसर हो गया। कितना क्लासिक हो गया भाई ये क्वेश्चन ही बाय चांस अपने आप ही ऐसी बात बैठा गया जो कि उम्मीद नहीं थी मेरे को बताने की, है ना। अब देखो ये छोटी सी बात है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2π/3, थीटा थीटा से बड़ा बराबर बनेगा। अब देखो sec इनवर्स x की बात करता हूं, तो sec इनवर्स 246 0 से पाई, 246 0 से पाई, 0 से पाई, कौन सा ग्राफ? टप्पा ग्राफ, बीच में हल्का वाला फ बना दूं, हल्का सा फ बना देता हूं, ठीक है। अब ये जगह पर ये लाइन का नाम π/2, बॉल आई टप्पा खाई, इस जगह 1 से आगे चली गई, इस जगह इधर से पीछे चली गई, ये हमारा ग्राफ है। अब हमें चाहिए कौन सी जगह? हमें चाहिए वो जगह जो कि 2π/3 हो। 2π/3 माने π/2 से ऊपर, यहां कहीं 2π/3 आएगी। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? हमें ग्राफ चाहिए जो इससे ऊंचा हो, है ना भाई। अच्छा, अगर मुझे इससे ऊपर वाला ग्राफ चाहिए तो मतलब सिर्फ ये वाला ग्राफ ही मिले, ये इतना ही ग्राफ है अपने पार्ट में। अब ये वाला ग्राफ मेरे लिए एक्स पे कहां आता है और कहां तक जाता है? तो ये तो कोई आंख का अंधा भी बता देगा, सर ये जगह तो -1 है, ये जगह क्या है? तो मेरे को ये निकालने के लिए चाहिएगा sec 2π/3। 2π/3 पर इसकी वैल्यू, जैसे मैं अब की बार कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, y की वैल्यू 2π/3 इज इक्वल टू में sec इनवर्स x, तो x की वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स को जब आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा sec 2π/3, और sec 2π/3 का मतलब होता है sec 120 डिग्री, तो sec 120 डिग्री इज इक्वल टू x हो गया। अब cos 120 डिग्री -½ होता है, तो ये हो जाएगा -½ का उल्टा -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई। इसका मतलब आपका सारा ये जो पिंक वाला ग्राफ है -2 से -1 के बीच में, -2 टू -1, ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बन गया, बाई चांस ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को निभाना सीखिए बॉस, सब काम आएगा। इसमें इतना ज्यादा स्पेस है ना, मैंने पहले बोला ना, चैप्टर बहुत अलग लेवल का चैप्टर है। ये एक्चुअली में क्या ना, ये आपको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करता है कि यार इस लेवल की चीजें मुझे 12th में सीखनी है। अब बच्चा फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर कर रहा होता है ना, तो उसको ये पता होता है ये चैप्टर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये चैप्टर मेरे को है ना एक किक स्टार्ट देगा। ये चैप्टर है ना मुझे बताएगा कि IIT एडवांस में इस लेवल तक की मेरी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपको इंट्रोडक्शन कराता है कि भाई ये लेवल पे जा करके सोच, ठीक है। cos इनवर्स x इज इन बिटवीन, यहां दे रखा है π/4 और यहां दे रखा है 2π/3, कहता है फाइंड x की वैल्यू बताओ या सॉल्व करके बताओ। अब मैं cos इनवर्स x का ग्राफ फटक से बनाता हूं, देखो जरा। cos इनवर्स x का ग्राफ 246 माने 0 से पाई, ये रहा 0, ये रहा पाई, और अपना ग्राफ वही फ वाला है ना, ये जगह का नाम π/2। हाँ भाई, अब आ जाओ, क्या चाहिए? π/4, π/4 कहां मिलेगा? ऑब्वियसली बात है नीचे मिलेगा सर, आधे पे। और 2π/3 का मिलेगा, ऊपर मिलेगा सर, यहां कहीं मिल जाएगा 2π/3। हमको इन दोनों के बीच का ग्राफ अलग करना है। अगर मेरे को इन दोनों के बीच का ग्राफ अलग करना है ना, तो ग्राफ कैसे अलग होगा? वही ऐसे अलग हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। अब मुझे ये पता होना चाहिए ये x के नाम पे कहां तक गया, ये x के नाम पे कहां तक गया। तो कॉस्ट में अगर मैं π/4 रखता हूं तो π/4 बराबर में cos इनवर्स x करने पर x की वैल्यू cos π/4 हो जाएगी, और cos π/4 होता है 1/√2, तो दिस इज 1/√2। अच्छा, इधर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2π/3, तो 2π/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो x इज इक्वल में cos 2π/3, दैट इज -½ तो x की वैल्यू दौड़ी -½ से लेकर के और √2 तक, 1/√2 तक, ये आंसर हो गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन,
लेवल लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब ये आप इस तरह के क्वेश्चंस करके रखिए, ठीक है। मैं इसी के अंदर लास्ट में जाते समय पर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। आप नोट से होमवर्क करके रख लेना। आपने वो 6-7 क्वेश्चन भी कर लिए ना, जो 6 to 7 क्वेश्चन भी कर लिए, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। हालांकि मैंने एक डीपीपी दी है आपको, टफ वाली, ठीक है ना, लेकिन वो है ना थोड़ा, उसको थोड़ा सेफ साइड पे रखना। एक एक करके क्रम में चलते हैं पहले, ठीक है। चलो भाई, आज के दिन का टाटा, है ना।